एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके आ सकते हैं इस यूनिट में से। हमारी प्रीवियस वीडियो चल रही थी जो कि हमारी थी सीसीएसयू की, बीएड सेकंड ईयर का चल रहा था। फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सेकंड यूनिट जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल, इसमें से सिर्फ आपको मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए बात करते हैं पहले। What do you mean by knowledge for gender inequality in the school? Explain in detail. आपको बताना नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको डिटेल में बताना है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 16 मार्क्स में देखा गया है, तो इसको एक कंसेप्ट को प्रिपेयर कर लेना। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओनली आप पूछ सकते हैं कि आपको इसमें जो भी आप समझाएंगे इसमें नॉलेज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, चाहे इसमें से शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए या वेरी शॉर्ट में आए, तो आपको पता होगा, तो आप इजिली लिख पाएंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट डिफाइन करिकुलम और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम टर्म। उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप ऑफ द करिकुलम, इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम। देखिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा गया है, इनमें से तीनों में से एक जरूर आया है, चाहे इंपॉर्टेंस आई हो, चाहे टाइप आया हो, चाहे व्हाट डू मीन बाय करिकुलम आया हो। तो ये चीज आप जरूर पढ़ लेना। ये चीज जो मैं आपको करा रही हूँ टू द पॉइंट आंसर कराऊंगी, कोई ज्यादा नहीं है, बर्डन नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्स आपके बहुत नियर हैं, तो फटाफट प्रिपरेशन करते चलिए। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय हिडन करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में देखा गया है ऑलमोस्ट। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है? देखिए सिंपल सा है, नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या होता है आपको ये बताना है। अकॉर्डिंग टू वैटले, मैंने यहाँ पर लिया ये डेफिनेशन लिया, अगर आपको कोई और भी सूट करती है, कोई और पता है, वो भी लिख सकते हैं। द वर्ड नॉलेज स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयड implies 3 things: ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्वेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, नॉलेज का मतलब ये होता है कि नॉलेज से मतलब होता है ज्ञान। अब जिसे ज्ञान है वो एम्प्लॉयड होगा, मतलब नॉलेज मतलब उसे एम्प्लॉयड होना, मतलब स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयड है। इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें लाई करती हैं, सच, जो सच्चाई है वो, आपका प्रूफ और कन्वेक्शन। ये तीनों चीज इसके अंदर लाई करती हैं। अब डिक्शनरी के मतलब से भी समझ लेते हैं नॉलेज का मतलब क्या होता है। फैक्ट, information and skill acquired through experience or education, the theoretical or a practical understanding of a subject। देखिए इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है फैक्ट्स जो नोन होते हैं, आप लोगों को पता होते हैं, वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो रही है किसी चीज की, या स्किल है आपके पास कोई चीज की, चाहे वो किसी भी तरीके से आई हो, आपको एक्सपीरियंस के तरीके से आई हो या एजुकेशन से आई हो, आपने जो पढ़ाई की है उससे आई हो आपको वो नॉलेज, या आपने जो एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, उससे आई हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। थियोरेटिकल भी आपको अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, और प्रैक्टिकली भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, थियोरेटिकल मतलब हो गया जो आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल मतलब हो गया आपने जो पढ़ा उसको अपने आप करके कोशिश करी कि हम अगर जो चीज पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आपने मान लो मुझसे कोई चीज पढ़ी है और वो कहीं जाके आप इम्प्लाई करते हैं, वहां पे डाल के देखते हैं कि ये चीज है, रियलिटी में है, तो आपने थियोरेटिकल मुझसे पढ़ा, प्रैक्टिकल इम्प्लाई किया, मीन्स दोनों तरीके से आपने उस चीज की नॉलेज ली, एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, ये चीज हो गई नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। देखिए नेचर और इस कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ बिलीव। नॉलेज क्या है, ग्रुप है किस चीज का, बिलीव का, मीन्स विश्वास का। कोई भी चीज आप करते हैं तो उसको आप विश्वास करके करते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी चीज आप मानते हैं। ठीक है। नॉलेज इज प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। नॉलेज जो है वो प्रॉपरली जस्टिफाई करता है कि ये चीज सच है या नहीं है। आप किसी भी चीज को देखिए, नॉलेज यहाँ पे थियोरेटिकल नहीं जस्टिफाई करेगा, प्रैक्टिकल भी करेगा। ठीक है। नॉलेज इन्वॉल्व्स ऑथराइजेशन। नॉलेज किस चीज को इन्वॉल्व करता है, ऑथराइजेशन को इन्वॉल्व करता है। कैसे, आप किसी भी चीज की नॉलेज ले रहे हैं तो उसका ऑथराइज्ड होना जरूरी है कि ये चीज होती है। नॉलेज वांट्स अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन। लेकिन नॉलेज क्या है, अप्रूवल है और सर्टिफिकेशन की इसे नीड पड़ती है। अप्रूवल चाहिए और सर्टिफिकेशन भी चाहिए। नॉलेज इज पावर टू कंट्रोल। नॉलेज अगर आपके हाथ में है तो ये एक पावर हो जाती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए।
ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्पल लीजिए, आप मॉनिटर क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आपको टीचर मॉनिटर क्यों बना रही है? ये तो नहीं है कि आप मतलब आपको कुछ पता नहीं है कैसे करना है। टीचर उसी को मॉनिटर बनाती है क्लास में जिसको पता होता है कि ये बच्चा कंट्रोल कर सकता है, इस चीज की इसको नॉलेज है, ये क्लास को कंट्रोल कर सकता है, ये बच्चा अच्छे से पढ़ा सकता है, सब्जेक्ट लर्न करवा सकता है किसी बच्चे को। आपने कई बार क्लास में देखा होगा कि कोई बच्चा डल है तो उसको मैम एक स्टूडेंट के साथ बिठा देती हैं, इसको ही कराना है। क्यों बिठा देती हैं? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसमें वो पावर है कि उस बच्चे को समझा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या होता है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज? किसी भी तरीके से राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। लर्निंग अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसको क्रिएटिविटी देता है। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। अब आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं कोई भी चीज की, तो वो कहाँ लीड करेगी? थिंकिंग में। आप क्यों क्रिएटिविटी करेंगे? तो सोचेंगे तो क्या क्रिएटिविटी करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। अगर किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने लर्न किया, उसको क्रिएटिविटी में इंप्लीमेंट किया। अब क्रिएटिविटी करने के लिए आपने सोचा, और सोचने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज। और नॉलेज क्या करता है? आपको ग्रेट बनाता है किसी भी चीज में। तो ये किसने कही है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। ठीक है, आप अगर देखिए टिप है ये आप लोगों के लिए, आप ऐसा कुछ लिखते हैं और आपको पता है वो चीज किसने कही है, तो जरूर मेंशन कीजिए। तो आपको इससे ना टीचर भी अट्रैक्ट होती है और कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? देखते हैं, बात करते हैं करिकुलम। अब करिकुलम क्या होता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वो हमारा था कंसेप्ट, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ से सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम? करिकुलम देखिए हर बच्चा जानता है करिकुलम क्या होता है। स्कूल्स में जब भी हम जाते थे तो हमें करिकुलम पीरियड मिलता था, एक्स्ट्रा पीरियड मिलता था, एक्टिविटीज करने के लिए मिलता था। आर्ट एंड क्राफ्ट का होता था, डांस का होता था, गेम्स का होता था, जरूर होता था। हर बच्चे के सब्जेक्ट में होता था। हर बच्चे की क्लास में ये तीन जो पीरियड्स होते थे जरूर होते थे। कौन कौन से? गेम्स का और डांस का, आर्ट का, ये जरूर होता था। तो उसी को हम क्या कहते हैं? करिकुलम। किसी भी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे हम डांसिंग कर रहे हैं, चाहे हम गेम्स खेल रहे हैं, चाहे हमारा स्केट्स का पीरियड है। स्केट्स के भी बहुत पीरियड्स लगते थे, हमारे भी होते थे। तो चाहे वो किसी भी चीज का है, जूडो कराटे का है, एक्स वाई जेड, कोई भी एक्टिविटी का अगर कोई पीरियड होता है वो करिकुलम में इन्वॉल्व होता है। करिकुलम इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। किसी भी चीज से हमें एजुकेशन दी जा रही है, बट उसका सोर्स पढ़ाना नहीं है, उसका सोर्स कोई एक्टिविटी के थ्रू हमको एजुकेशन देना है, उसे हम बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, आप डांस में जैसे हमें डांस सिखाते थे तो हमें उसमें कुछ बहुत चीजें सीखने को मिलती थी। आर्ट्स कराते थे तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी क्योंकि उससे होती थी। अलग अलग एग्जीबिशंस लगवाते थे हमारे स्कूल में, तो वो चीज़ अलग होती थी। प्रोजेक्ट्स बनवाते थे, स्कूल पूरी स्कूल में क्लास मिलके बनाती थी। जैसे 8th की पूरी क्लास मिलके साइंस प्रोजेक्ट बनाएगी, तो जो हमारा प्लेग्राउंड होता था वहां बनाती थी। तो वो ये कंसेप्ट किस लिए होते हैं? जिससे बच्चे मिले, आपस में बात करेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्रिएटिविटी पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट होता है हर एजुकेशन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के किस क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखिए, सब्जेक्ट सेंटर टाइप। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेन किसी सब्जेक्ट के ऊपर अब टीचर फोकस करती है। तो जैसे सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की टीचर अलग होती है, ऐसे ही सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है कि एक सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हैं। मैथ्स की टीचर है तो वो मैथ्स ही फोकस करके आप लोगों को बता रही है कि ये चीज क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट सेंटर। चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है? किसी बच्चे को अटेंशन दी जा रही है, पर्टिकुलरली चाइल्ड पे फोकस किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट करिकुलम। एक्सपेरिमेंट्स कराए जा रहे हैं बच्चे को। जैसे मान लीजिए हमारी साइंस लैब में ले जाया जाता था और वहां पे एक्सपेरिमेंट्स क्यों कराए जाते थे? जिससे बच्चा खुद करे और एक्सपीरियंस ले कि इसके और इस टर्म के मिलने से क्या आता है। ठीक है, सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। तो वो चीज क्या होती है? एक्सपेरिमेंट करिकुलम एक्टिविटी का ही पार्ट होता है।
कोर करिकुलम, कोर क्या होता है, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल एंड सब्जेक्ट मटेरियल दिया जाता है, कि आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है, आपको पूरा, जैसे आप समझेंगे किसी किसी पीरियड्स में क्या होता था, मैम क्या बोलते थे कि आज हम सिर्फ एक कंसेप्ट समझेंगे और उसके इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो वो क्यों, जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं बच्चे को स्टडी मटेरियल दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चा एक प्रॉपर पढ़ सके, अपनी स्टडी रेगुलर कर सके। ठीक है। क्राफ्ट सेंटर, जहाँ क्राफ्ट सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एक्टिविटी पीरियड होता था और एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व किया जाता था, आर्ट बनवाई जाती थी। आर्ट चाहे किसी से भी हो सकती है, वो सैंड आर्ट भी हो सकती है, जिससे आप सैंड से पल्सिस आर्ट भी हो सकती है, राइस आर्ट भी हो सकती है, वेजिटेबल आर्ट्स भी हो सकती है, फ्रूट आर्ट भी हो सकती है। तो वो चीज़ उसमें फोकस करते थे। लीफ आर्ट हो गई, बहुत सारी आर्ट्स हमारे स्कूल में कराई जाती थी। क्यों? कॉइन आर्ट कराते थे, बॉटल कैप आर्ट कराते थे, कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बच्चे कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो सेंटर्ड मीन्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, सेंटर्ड का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ को हम एनहांस करते थे बच्चों की। तो आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, आपको ये चीज़ बाकी अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। तो सब वर्ड से ही समझ में आ रहा है। क्राफ्ट मतलब आपके जो आर्ट्स में क्राफ्ट, आर्ट को ही क्राफ्ट कहते हैं, तो वो चीज़ आ गई। कोर मीन्स स्टडी मटेरियल एंड सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे स्कूल में। चाइल्ड मीन्स बच्चे के ऊपर जब फोकस किया जाता है, एंड सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये चीज आप ऐसे भी लर्न रख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम। इंपॉर्टेंस क्या होती है करिकुलम की? करिकुलम प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर। देखिए, करिकुलम अगर हमें टीचर, बीइंग अ टीचर पता चल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है किस तरीके से बच्चे को कराना है। हमें ये चीज पता चल गई है कि ये चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो किस तरीके से करानी है, हमें डायरेक्शन मिल गई है। करिकुलम असेस द टेक्स्ट बुक ऑथर। देखिए, करिकुलम किस चीज से, टेक्स्ट बुक में ऑथर से हमें मिलता है। ठीक है। करिकुलम डेवलप्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। करिकुलम डेवलप करता है एक इंडिविजुअली और सोसाइटी भी। ठीक है, दोनों चीज। करिकुलम डेवलप्स इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। करिकुलम डेवलप करता है, इमोशंस भी डेवलप करता है, एंड सेंटिमेंट्स होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी डेवलप करता है। हर तरह का करिकुलम होता है। आप कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एक्ट प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपको इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं, सब चीज़ डेवलप करी जाती है। करिकुलम डेवलप चाइल्ड सेंसेस ऑर्गन्स। देखिए, करिकुलम बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। तो करिकुलम डेवलप क्या करता है, कोई बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी चाइल्ड सेंसेस ऑर्गन्स भी डेवलप होनी शुरू होती है, क्यों? वो क्रिएटिव होता जाता है। क्रिएटिव होगा तो वो सोचेगा कि अगर, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बच्चे को दिया लेडी फिंगर बना के, बोला इसमें आप करके लाना, तो उसने क्या किया, लेडी फिंगर घर पे जाके देखा, मम्मा लेडी फिंगर, मम्मा ने दिखाया, उसने क्या क्लिक किया, ग्रीन कलर का है, तो उसने ग्रीन कलर उसमें किया। बट उसे पता तो नहीं था, उसने चाइल्ड सेंस, उसके ऑर्गन्स जो थे वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। करिकुलम यूज टाइम इफेक्टिवली। करिकुलम जो है टाइम इफेक्टिवली यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हिडन करिकुलम क्या होता है। हिडन करिकुलम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हिडन मतलब छुपाना, और करिकुलम जो आपको मैंने भी समझाया, एक्टिविटीज, मीन्स अनइंटेंडेड करिकुलम विच इज नॉट एक्चुअली प्लान्ड। करिकुलम, हिडन करिकुलम वो होते हैं जो एक्चुअली प्लान्ड नहीं होते हैं, बट मे चेंज द बिहेवियर, और वो बिहेवियर भी चेंज कर देते हैं और अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। और जो आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट के, लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। जैसे टीचर हमें, जैसे हमें टाइम टेबल दिया जाता है, उसमें टीचर ये नहीं बताती है कि मैं ये एक्टिविटी कराने वाली हूँ, करिकुलम का पीरियड लिख दिया है बस, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, क्या मैम इम्प्लाई करेंगी, क्या बच्चा इम्प्लाई करेगा, कौन सी क्लास कैसे करेगी, कोई चीज हमें नहीं पता होती है। वो अनप्लान्ड होता है, एट द स्पॉट टीचर को समझ में आया और टीचर ने एक्शन लिया और किया, वो चीज होती है। जिससे बच्चा क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा डल है या थोड़ा एवरेज है, और टीचर पता है कि वो अच्छा कर सकता है, तो टीचर ने क्या किया, नेक्स्ट पीरियड में कोई एक्टिविटी इम्प्लाई कर दी कि ये चीज एक्टिविटी करनी है, उससे क्या हुआ, वो बच्चे का जो रिजल्ट है वो और अच्छा आया, तो वो हिडन करिकुलम होता है। ठीक है। ये वीडियो के लिए इतना ही, ये आप कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।
जिसने अभी तक भी कोर्स नहीं स्टार्ट किया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नियर हैं, पढ़ना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में नंबर है और मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, दूसरी वीडियोस में भी नंबर है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।